ईश्वर अल्लाह ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये महात्मा गांधी के मुंह से निकले हुए शब्द थे। ये किसने भजन लिखा, क्या लिखा, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इतना भर पता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। भगवान सबको सन्मति ऐसी सनसनीखेज बुद्धि दे, मति दे कि वो मान सके कि ईश्वर हो या फिर अल्लाह हो, ये सिर्फ तेरे ही नाम है, क्योंकि उसको सब लोगों को समेटना था। सच अगर माना जाए तो अल्लाह या ईश्वर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी ने किसी को नहीं देखा, किसी इंसान ने नहीं देखा, वो देख भी नहीं सकता। और मनुष्य तो अंधा है आंखें रहते हुए, मनुष्य लंगड़ा है पैर रहते हुए, मनुष्य बुद्धिहीन है, अर्थात जानवर प्राणी है। बुद्धि रहने के बावजूद भी वो सोच नहीं सकता, और जो सोच नहीं सकता समझ लो वो जानवर है। जानवर का क्या काम होता है? खाना, हगना और सेक्स करना, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं होता है। खाने के लिए चाहे लंबा संघर्ष करना पड़े, कितना भी दूर जाना पड़े, भटकता रहेगा। तो किसी ने भी भगवान या अल्लाह को देखा नहीं है प्रत्यक्ष आँख से, फिर भी वो मानता है, क्योंकि उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, कहीं राम के रूप में तो कहीं अल्लाह के रूप में। ईश्वर क्या है? इस वर शब्द को हम देखते हैं कहीं स्वयंवर में आता है, यानी स्वयं के लिए प्रतिनिधि चुनना, स्वयं के लिए प्रतिनिधि चुनना स्वयंवर। इस अर्थात वैदिक शब्दों के अनुसार इष्ट यानी देवता, अपने लिए देवताओं को चुनना, तो फिर क्या है? ईश्वर, उसी से बना है इष्ट। बहुत बार हम बोलचाल में कहते हैं कि इष्ट मित्र सहित, अर्थात आपसे जुड़े हुए लोग, तो आपसे जुड़ी हुई है वही है ईश और वर। आपसे कोई ना कोई जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ऐसा वर, वही बन गया ईश्वर। आपने अभी आप 2023 में जी रहे हो, तो आप में से किसी ने तो उसको देखा नहीं है, न अल्लाह को देखा है न राम को, लेकिन उन लोगों ने किताबों में लिख दिया कि ईश्वर है और अल्लाह है। तो फिर क्योंकि किताबों में लिखा है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, उसके लिए अलग से प्रतिनिधि रखे हुए बीच बीच के, जिसे हम मौलाना, पादरी या पंडित पुजारी कहते हैं, बताने के लिए। सिर्फ वो इस बताने का पैसा लेते हैं, मोटा रकम। आओ भैया चढ़ावा दो, घर को जाओ, दर्शन कर लिया, घर को जाओ। देखा किसी ने नहीं है। इसमें क्या होता है? उन लोग अपना पेट भरते हैं, बताने वाले, इसमें उनका पेट लगा हुआ है, यही उन्होंने अपना बिजनेस बना करके रखा हुआ है। बहुत बार बहुत से अलग अलग लोगों ने इसे कहा है, लेकिन इसे बहुत खूबसूरत तरीके से केवल बुद्ध ने समझाया। हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, भारत के धार्मिक यानी हिंदू होने के, कि ईश्वर और आत्मा का संबंध बड़ा अटूट है। लेकिन आत्मा, हमारे अंदर में क्या ज्ञान है, ये आत्मा ज्ञान है, और उसी का बड़ा सा स्वरूप जो अंदर से उठने वाली आवाज़ होती है, वही होती है हमारी आत्मा। वो आत्मा कभी नहीं होती है जिसे हम समझते हैं। जिसने कभी ईश्वर नहीं देखा, वो कैसे आत्मा को मानेगा? आपको तकलीफ हुई, आप किसी से प्यार करते हो, आपका दिल टूट गया, सामने वाला आपकी बात को समझना नहीं चाहता,
तब आपके अंदर से जो आवाज़ उठती है, जहाँ से रुदन शुरू होता है, रोना शुरू होता है, वो हमारी आत्मा होती है। तो गांधी ने कहा कि ईश्वर अल्लाह, तो ये लोगों को गुमराह करने के तरीके हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम है, ईश्वर के रूप में भी और अल्लाह के रूप में भी। फिर झमेला किस बात का है? फिर इस देश में क्यों बार बार इन बातों को, इस देश का मोहन भागवत, इस देश के साधु संत बार बार पिरोते हैं? अल्लाह, मुस्लिम, ईश्वर, भगवान, कहीं अयोध्या मंदिर, कहीं बाबरी मस्जिद। कभी किसी ने सोचा है कि इस देश में मौर्य काल में पूरी तरह से बुद्ध की भारत में बात हुई और मौर्य काल जैसे ही नीचे उतरता है तो बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल किया गया और खतरनाक इनाम दिया गया। उस काल में तमाम ग्रंथों को जलाया गया धो धो करके, और ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से फिर अपनी शिक्षा के माध्यम से ग्रंथ लिखे। और मौर्य काल के जितने भी आज के SC ST OBC है, उन सबको अपने वश में कर लिया और कुछ लोगों को पढ़ने के लिए रोक दिया, जिन्हें दलित कहा जाता है। कुछ लोगों को कहा कि चलो तुमको थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए और थोड़ी सी मोहलत दे देंगे, ज़मीन का अधिकार तुमको भी नहीं देंगे। वो भारत के OBC कह गए। आदिवासी, उन लोगों ने कहा हमको लड़ना फिरना पसंद नहीं है, और जंगलों में चले गए। ये क्या है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे। भगवान है ही नहीं तो किसको सन्मति देगा? ये तो इंसानों को, इंसानों के लिए, इंसानों के द्वारा गुलाम बनाने की सिर्फ विधि विधियाँ है, जिसको ग्रंथों के माध्यम से लिखा गया है। प्यार मोहब्बत की बात को हटा दिया गया है। दया की भावना को, आपके सामने कोई भूखा है, वो भूखा ही मर जाना चाहिए। तभी तो इस देश के दलितों, अछूतों को हटा दिया गया, गांव के बाहर कर दिया गया, उनको मांस खाने के लिए छोड़ा गया। वो 6-6 महीने का सूखा हुआ मांस खाते रहे। इस देश के OBC को आज भी उसी के पीछे लगा दिया गया कि ये तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन ब्राह्मण आज भी सुरक्षित है। ब्राह्मण ने इस देश के ठाकुरों को चढ़ा दिया, तुम लड़ाई करो, बनिया को कहा तुम पैसे कमाओ, और बाकी के सब लोगों को के लिए ग्रंथों के माध्यम से ऐसा तैयार कर दिया कि वो झाक मार के शिकारी आता है, जाल फैलाता है, और फिर तो यही कर दिया, ऐसा जाल फंसा दिया, बिछा दिया कि जिसमें हर कोई फंसता चला गया। तो ये उसी का स्वरूप है, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। और उसी ने नफरत भी सिखाई ब्राह्मण ने, और उसी ने बाद में बताया कि अल्लाह भी वही है, राम भी वही है। सच्चाई तो ये है कि जब भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तो इस देश की उस सभ्यता को लूटा गया जिसे भारत की बुद्धकालीन सभ्यता कहते हैं। ब्राह्मण ने आक्रमण किया तो भारत की बुद्धकालीन सभ्यता पर उसको नीचे दबा दिया। तो चलिए आगे से चलते हैं कुछ नए टॉपिक्स की तरफ।